निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ क्या होता है? निगम का अर्थ होता है वेद। आरती में गाते हैं ना, आगम निगम बखानी। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम का अर्थ होता है वेद। निगम कल्पतरु, कल्पतरु मतलब होता है कल्प वृक्ष। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष, हरी ना बात समझ में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वृक्ष का सार फली में होता है ना। पत्ती तो अपन खाते नहीं है, जड़े उठा के खाते नहीं है, उन क्या खाते हैं? फली खाते हैं। वृक्ष हमको फली ही देते हैं और कुछ तो देते नहीं। तो वृक्ष का सार काय में है? फल। तो वेदों का सार श्रीमद् भागवत में है। इसलिए तो भगवान ने पूरी व्यवस्था की कि भाई कलयुग में सभी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वेदों का सार सबके लिए सार्वजनिक कर दिया भगवान ने। निगम कल्पतरोर गलितम फलम और शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। कहा कि इस फल को खाना नहीं है, पीना है इस फल को। वेद व्यास जी व्यक्ति ने कहा कि व्यास जी यहां आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है। कहा व्यास जी ने, भाई क्या है? तो कहा फल को खाया जाता है, पिया कैसे जाए? तो कहा वेद व्यास जी ने, नहीं और एक बात और, मैं आपको यहां से कुछ फल दूं, सेब दूं, केले दूं और कहूं कि इसको पी लेना, तो कैसे पियोगे? भाई फल में तो छिलके भी होते हैं, गुठली भी होती है, उसको कैसे पिएंगे? फिर वेद व्यास जी ने समाधान दिया कि मेरे इस फल में ना तो छिलका है और ना गुठली, इसमें से कुछ फेंकना नहीं है, इसका सब लेकर ही जाना है। गलितम फलम। और कहां से पीना है? मुंह से नहीं पीना है, कान से पीना है। नहीं तो अभी 5 बजे कहने लगे, लाओ भाई फल पिलाओ यहां से। तो कान से पीना है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये फल पी ही रहे हो। और शुकमुखा, एक व्यक्ति ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, अरे आपका ये फल हम कैसे माने, ये खट्टा है या मीठा? भाई फल यदि खट्टा हो तो हम लोग कहाँ खाते? नहीं खाते, थोड़ा बहुत खाएंगे और छोड़ देते। तो कहा शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। अरे शुक अर्थात तोता, तोता उसी फल को खाता है जो मीठा रहता है। शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज ने इस फल को चख लिया है पहले। तो शुकमुखादमृतद्रव संयुतम, तो ये फल मीठा है और इसमें से सब लेते ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरयो, मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार इस फल को पीना। जो व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है, जो केवल आके बैठता है उसकी बात नहीं, जो सुनता है वो कभी बोर नहीं होता, चाहे एक ही कथा उसको हमेशा सुनाते रहो। लेकिन जो केवल आके बैठता है ना, उसको क्या लगता है, ये कब से यही कथा चली आ रही है, सुखदेव जी ने सुना दी, उसके बाद तो ढेर बकता है। एक ही कथा कितनी बार सुनी, एक बार सुन ली, ऐसा नहीं है। हर चीज पुरा अपिनवम पुराणम, पुराण होते हुए भी जो नया है वह पुराण है। तो सब लेना है।